हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हैं अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों सबसे पहले आप सभी को पापांकुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों आज है अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी। ये दिन आज बहुत ही खास होता है दोस्तों। और एकादशी का व्रत जो होता है सारे व्रतों का राजा होता है और सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों मेरी पूजा पाठ सब हो गई है, देख सकते हैं जी विराजमान हो गए हैं अपनी जगह पे। और आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी और पूजा पाठ और सब हो गया है। और अब भगवान जी रेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों आज का दिन बहुत बहुत ही खास है। सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी आज है। जो कठोर तप करने से जो फल मिलता है ना दोस्तों, वो आज की एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है मनुष्य को। विष्णु पुराण में तो ये भी कहा गया है, एकादशी भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा ही रूप है। एकादशी व्रत में भोजन करना पाप माना जाता है दोस्तों, लेकिन हम लोग गृहस्थ जीवन में इतना तो नहीं कर सकते हैं। मतलब हम जो व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन घर में तो सारे सदस्य भोजन करते ही हैं और कोई नहीं मानता दोस्तों। लेकिन थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। और एकादशी जो होती है ना दोस्तों, द्वादशी युक्त एकादशी को महान बताया गया है। जो एकादशी द्वादशी को छूती है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। और कहते हैं कि सीता माता जब बन गई थी ना, तो उन्होंने वाल्मीकि ऋषि से पूछा था कि हे भगवान, मैंने तो ऐसे कोई भी पाप नहीं करे हैं इस जन्म में, तो मुझे ये दुख क्यों भोगना पड़ा। तो वाल्मीकि ऋषि ने बोला था, बेटी आपने पिछले जन्म में एकादशी 10वीं युक्त एकादशी करी थी, जिसके कारण आपको ये दुख भोगना पड़ रहा है। तो दोस्तों इसलिए बोलते हैं कि द्वादशी युक्त ही एकादशी करनी चाहिए। और मैं भी दोस्तों द्वादशी युक्त ही एकादशी करती हूँ। पहले दिन की एकादशी नहीं करती हूँ मैं, दूसरे दिन जो द्वादशी जिसको छूती है वो वाली एकादशी में करती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यह व्रत करने से। और आज द्वादशी है, सोमवार को द्वादशी युक्त एकादशी है, मतलब सोमवार को। आज 6 बजे तक ये एकादशी थी और अब द्वादशी लग गई है। लेकिन मेरा व्रत होता है दोस्तों, कल शाम से शुरू हो गया था। कल सुबह ही मैंने खाना खाया था, उसके बाद शाम को मैं खाना नहीं खाती हूँ। कल रात का व्रत और आज दिन का पूरा और आज रात का। और कल सुबह मेरा व्रत खुलेगा और सुबह ही मैं व्रत का पारायण करूँगी दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं कि एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी बाद के लोग तर जाते हैं और उनका व्रत करने वाले का कभी भी बुरा नहीं होता और धन धान्य से हमेशा उसका घर भरा रहता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। और अंत समय में कहते हैं कि उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और श्रद्धा भाव से जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है, श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और पद्मनाभ का पूजन करता है दोस्तों, उसके सारे पाप तो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और होंगे भी क्यों नहीं। हमारे पालनहार का जब व्रत इंसान करेगा तो उसको तो परम सुख का अनुभव होना ही है। विष्णु भगवान का पूजन करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति कभी भी नरक में नहीं जाता है दोस्तों। और तुलसी माता की पूजा भी एकादशी के दिन बहुत ज़रूरी बताया गया है। तुलसी माता और लक्ष्मी माता का पूजन श्री हरि विष्णु के साथ हमें ज़रूर करना चाहिए। और उससे जो खुशी हमें मिलती है ना, उसका तो कोई अनुमान ही नहीं लगाया जाता दोस्तों। बहुत ही खुशी मिलती है माँ लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा करने से। और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये व्रत एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनका कभी भी बुरा नहीं होता है दोस्तों। हमेशा उनको विष्णु भगवान की कृपा रहती है उन पे और अंत में वो वैकुंठ को जाते हैं दोस्तों। तो व्रतों का राजा है ये एकादशी का व्रत।
अर्जुन को उपदेश देते हुए स्वयं श्री कृष्ण जी ने कहा था कि एकादशी मेरा ही स्वरूप है। जो मनुष्य मेरे इस व्रत को करेगा उसको कभी भी नरक में नहीं जाने दूंगा मैं, और स्वयं उसको लेने भगवान आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए जो कर सकता है, और मैं भी अभी 7-8 साल से करती हूँ। पहले तो मैं नहीं करती थी, इतना पता नहीं था अपने को, लेकिन जैसे जैसे नॉलेज होता है थोड़ा थोड़ा तो लगता है कि हाँ, व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जब सब व्रतों में श्रेष्ठ माना है तो क्यों ना हम इस व्रत को करें। और मैं तो घर में भी बोलती हूँ करने के लिए, लेकिन नहीं करते दोस्तों। बच्चे आजकल नहीं करते, बड़े भी नहीं करते, और बड़ों को बाहर जॉब हो भी जाना पड़ता है और वो लोग भूख सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई घरों में ऐसा होता है, पूरे परिवार के परिवार इस व्रत को करते हैं और बहुत ही अच्छे से एकादशी का व्रत करते हैं। पहले कहा जाता था दोस्तों कि बुढ़ापा में व्रत करेंगे एकादशी का, जवानी में क्यों करना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बुढ़ापा किसने देखा है, कब बुढ़ापा आ गया, कब यहाँ से जाना है पता ही नहीं, हम यहाँ से कब चले जाएं कोई पता नहीं है दोस्तों। इसलिए समय रहते ही सब कुछ कर लेना चाहिए, और मेरा तो यही मानना है कि जितना इंसान से हो सके उतना कर लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप भूखे नहीं रह सकते हो तो आप फलाहार करके भी एकादशी का व्रत कर सकते हो। और एकादशी के व्रत करने से ना, ये एकादशी का व्रत दोस्तों इतना श्रेष्ठ है ना, इसमें जो भी मनुष्य जाने अनजाने में भी इसका व्रत करता है ना तो वो तर जाता है इस व्रत को करने से। गलती से भी उसने एकादशी के दिन भोजन नहीं ग्रहण कराना तो उसके सारे पापों का क्षय हो जाता है और पुण्यों का उदय हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें एक कहानी भी आती है। कहते हैं कि विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहुत ही पापी था। जब यम के दूत उसको लेने आए तो उन्होंने पहले दिन उसको बोला कि कल तेरा अंतिम दिन है और कल हम तुझे लेने आएंगे। तो बहेलिया बहुत ही डर गया। वो बहुत ही पापी था, दुराचारी था, कभी भी उसने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करे। तो बहेलिया जो था वो बहुत डर गया। तो वो गया महर्षि अंगिरा ऋषि के पास गया और अंगिरा ऋषि से कहा कि भगवान, मैंने तो ज़िंदगी में कोई भी पुण्य कर्म नहीं करे, रोज़ पाप ही करा है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मेरे पाप कम हो जाएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि तुम क्या कहते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो पापांकुशा एकादशी आती है उसका व्रत करो। उसके व्रत करने से तुम्हारे सारे पापों का क्षय हो जाएगा और पुण्यों का तुम्हारा उदय हो जाएगा और पापों का क्षय हो जाएगा। तो इस प्रकार उसने महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार व्रत करा और उसके सारे पाप मिट गए दोस्तों, और स्वयं पाप नष्ट हो गए और स्वयं यह देखकर भगवान उनको लेने आए दोस्तों। तो ये व्रत है ना महान, बहुत ही महान व्रत है ये। और इस व्रत को करने से जो आनंद आता है ना दोस्तों, वो किसी भी व्रत को करने से नहीं आता। तो दोस्तों, इस व्रत के बारे में आप भी देख लीजिए, अगर कर सकते हैं। किसी एक ने भी मेरे इस वीडियो को देखकर व्रत कराना तो दोस्तों मैं तो धन्य ही हो जाऊंगी, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा कि मतलब मेरे वीडियो से किसी एक ने भी यह व्रत करा। तो दोस्तों, ये व्रत बहुत ही अच्छा है और आप सभी को इस व्रत को करना चाहिए। और मैं ऐसा भी नहीं कहती हूँ कि करना चाहिए, जो कर सकता है वो उसे करना चाहिए। आप वीडियो देख के कहोगे बहुत बनी है ज्ञानी ध्यानी, तो दोस्तों मैं कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो ना पूजा करना ना पाठ करना कुछ भी नहीं आता। बस देख के जो भी मैंने अनुभव करा वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसमें कोई संशय नहीं है कि मेरी छोटी सी वीडियो एकादशी पे अगर थोड़ी सी भी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।